exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Thursday, the 27th November 2025, on the conclusion of its business. Signed, Asif Ali Zardari, President of the Islamic Republic of Pakistan. कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी क्यों किया? हुकूमत इत्तेहादी पीपल्स पार्टी सख्त बरहम। कौमी असम्बली में कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। आसिफा भुट्टो का इजलास मौखर करने और कायम मुकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी का इजहार। कहती हैं कोरम पूरा न होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इजलास मौखर करना नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। आसिफा भुट्टो एक्स पर आग बगोला। रावलपिंडी का काउंसलर भी आपसे बात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ये लोग जो पेशावर में इकट्ठे होते हैं, जो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा जलसा कर दिया है, और एक निक्का वजीर आला जो नया आया है खैबर पख्तूनख्वा का, गुज़श्ता 13 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है, और इस हुकूमत में इसका एक नेक्सस बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में जितना टेररिज्म का नेक्सस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के साथ और इनकी हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है। पाक फौज की क़यादत तो दूर, पिंडी का कौंसलर भी पीटीआई से बात नहीं करेगा। पीटीआई अंदरूनी दुश्मन बनकर अपने ही मुल्क पर हमलावर है। पीटीआई को लाशें चाहती हैं कि वो ये मुर्दा सियासत को जिंदा कर सकें। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने सुहेल आफरीदी को लंडे का वज़ीर आला करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई और उसकी बहनें रोज़ पाक फौज की क़यादत पर हमले कर रही हैं। ये लोग पाकिस्तान की सलामती और तरक्की पर संगीन हमले कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में कोई यूनिवर्सिटी और हस्पताल नहीं बना। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मैशत से मुतल्लिक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में कारोबार के लिए मजमूई माहौल साजगार करार। सैलाब के बावजूद मौशी रफ्तार बरकरार रही। पाकिस्तान की GDP 2.7 से बढ़ाकर 3% कर दी गई। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई है। रवां और आइंदा माली साल में इक्तिसादी तरक्की में मजीद बेहतरी की तवक्को है। बैरूनी तलब कमजोर और तिजारत के शोबे में गैर यकीनी सूरत हाल की निशानदही की गई है। सिंधी कल्चर डे के नाम पर कराची में रियासत के अंदर एक रियासत कायम करने की कोशिश की गई। 7 दिसंबर को कराची में एक सिंधु देश कायम कर दिया गया। ये खौफनाक और खतरनाक अमल है। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर कड़ी तनकीद। फारूक सत्तार साहब एक तरफ आप यकजहती की बात करते हैं, साथ धमकियां भी दे रहे हैं। कराची में कुछ हो ना हो MQM रहनुमा लासानियत और नफरत के बीच बोने आ जाते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत समीता अफजाल का सख्त रद्द-ए-अमल। कहती हैं कराची के अवाम आप लोगों की चालबाजियों को समझ चुके हैं। सिंधी सखावत का दिन पुरअमन था। कुछ शरपसंद अनासिर ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जो कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात मौखर करने की वजूहात कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं। सूबाई हुकूमत की रुकावटें आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होंगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात का फैसला हो चुका। हाई कोर्ट ने भी दरख्वास्तें खारिज की। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सूबाई हुकूमत, गवर्नर और तमाम मुतल्लिका इदारों को इरसाल कर दिया। पंजाब डेवलपमेंट प्लान, पूरे पंजाब के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब में यकसां तरक्की के लिए सेवरेज, ड्रेनेज, पार्क्स और सड़कें बनाने के लिए पुरअज़्म। पंजाब के 52 शहरों में तरक्की, 10 ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार। 304 अरब रुपए में 166 अरब के अहम मंसूबे जिंदगी बदलने को तैयार। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 50 टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए। 10 का टेंडर्स का अमल मुकम्मल हो चुका।
रियासत के वसाइल गरीब, नादार और माजूर तबके तक पहुंचने चाहिए। हम तालीमी नाइंसाफी के खात्मे में किरदार अदा कर रहे हैं। 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों में लाना है। जब तक तालीम नहीं होगी हमारी हालत नहीं बदल सकती। आज मुल्क की इमारत को दोबारा खड़ा किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कसूर में तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली और इलाके की तरक्की के लिए जो कुछ हो सका जरूर करूंगा। साबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के 2 मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हो रहे। आज़ादी मार्च केसेस की सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत हुई। अली अमीन गंडापुर और के खिलाफ दीगर थाना बाराकोह में 2 मुकदमात दर्ज हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। डीजी खान की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शुगर और सीमेंट सेक्टर में 13 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने चशमकुशा रिपोर्ट जारी कर दी। ऑडिट रिपोर्ट में शुगर और सीमेंट सनतों पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी, इंतजामी कमजोरियों और निज़ाम में संगीन खामियों का इंकशाफ किया गया है। मजमूई तौर पर 13 अरब 22 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। लाहौर में बसंत के 2 त्यौहार मनाने का प्लान फाइनल। फरवरी के पहले और मार्च के आखिरी हफ्ते में 3 रोजा बसंत त्यौहार मनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत का त्यौहार रवायती जोश व खरोश से होगा। पहले फेज की कामयाबी के बाद मार्च के आखिरी हफ्ते में भी बसंत का त्यौहार होगा। खैबर पख्तूनख्वा में व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन का नया और इनकलाबी निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया है। अब गाड़ी का नंबर गाड़ी के बजाय शहरी की ज़ाती मलकियत होगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन मार्क PRM सिस्टम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि नए निज़ाम के तहत गाड़ी फरोख्त होने के बाद भी नंबर प्लेट पर उनका मालिक अपने पास रख सकता है। भारी जुर्माने, कैमरों से मॉनिटरिंग के बावजूद शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों से बाज न आए। ट्रैफिक ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक ऑर्डिनेंस में तरमीम पर अमल दरामद के बाद लाहौर में 50,000 समेत 7 लाख से जायद चालान कर दिए गए। पंजाब भर में 1 अरब 35 करोड़ के जुर्माने किए गए। सेफ सिटीज़ की जानिब से किए गए जुर्माने इसके अलावा हैं। दूसरी तरफ ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाकरोब की असामियों के इश्तिहार में सिर्फ मसीही लिखने पर पाबंदी आयद कर दी। खाकरोब के असामियों के इश्तिहार में सिर्फ क्रिश्चियन की बजाय शहरी लिखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, सेवरेज वर्कर्स को जहरीली गैसों और जानलेवा माहौल में बगैर हिफाजत इंतजामात छोड़ देना संगीन गफलत है। सेवरेज वर्कर्स मशीनरी पर पुर्जे नहीं, इनको मुकम्मल हिफाजत, सामान और सहूलियात दी जाएं। स्मोक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस समेत तमाम महकमों को बड़ी गाड़ियों की चेकिंग का हुक्म। तमाम गाड़ियों को रूल्स के मुताबिक चेक करके सर्टिफिकेट जारी किया जाए। महकमे माहौलियात आइंदा समाअत पर बड़ी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की रिपोर्ट पेश करे। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 54वां यौम शहादत। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी की गुजर खान में शहीद के मज़ार पर हाज़री। अस्करी क़यादत की जानिब से फूल चढ़ाए, फातिहा ख़ानी की। 1971 की जंग में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में मोहम्मद सवार हुसैन शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया था। और कराची में जारी 35वें नेशनल गेम्स का 42 किलोमीटर की मैराथन रेस मज़ार कायद से शुरू होकर PSP कोचिंग सेंटर पर इख्तिताम पजीर। पाक नेवी के शहबाज मसीह ने पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया। दूसरी तरफ नेशनल गेम्स के लिए करोड़ों रुपए की लागत से खरीदा गया इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सिस्टम इफ्तिताह के पहले दिन ही जवाब दे गया।